हे गाइस, तो हम लोग ना लाइन से बाहर हो गए थे क्योंकि हमारे पास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आए हैं झंडे वाला मंदिर घूमने के लिए। ये देखो यहाँ से जाने, और ये देखो कितना सजाया हुआ है। ये देखो आगे तक सजाया हुआ है, और हमारे साथ बच्चे आए हैं। मैंने भी अपना व्लॉग बना लिया है। ये बच्चे छोटे छोटे, ज़रा इनका हाथ पकड़ लें नहीं तो ये भाग जाएंगे। सो ये देखो, आज मैंने वाइट ड्रेस पहना है और बहुत मज़ा आने वाला है हमें। सो बने रहना ब्लॉग में, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे से मंदिर की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा आगे जाकर के मंदिर था, अंदर गली में। और ये छोटा सा मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। यहाँ पे मेहंदी की फ्री सेवा भी हो रही थी और आगे जाके रास्ता था। तो गाइस ये देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है। वहाँ पे जा कर के वो जा रहे हैं हम लोग आगे। गाइस देखो कितनी लंबी लाइन है आगे तक भी, और हम लोग यहाँ खड़े हैं, बहुत देर से खड़े हैं। ज़्यादा देर तो नहीं हुई है, बच्चे रोने भी लग गए हैं। क्या होगा? इसने मारा है इसको। क्यों मारा क्रिस्टल? खेलना कूदना चालू है इनका, और ये यहाँ पे लटक लटक के बुरा हाल मचा रहे हैं। उसकी लाइन लगती है, लाइन बहुत लंबी है हमारी। मीचू मीचू मीचू, ठीक है। पार्किंग। हाय। ए से फेंक। चलो चलो चलो। हे गाइस, तो हम लोग ना लाइन से बाहर हो गए थे क्योंकि हमारे पास पास एकदम लाइन इन्फॉर्मेशन थी कि पास के थ्रू अंदर जाना है। तो हमने बताया कि हमारे पास पास है, तुम लोग आ जाओ। फिर से लाइन के अंदर आ गए और हम जा रहे हैं माता के दर्शन करने। और अभी कितना टाइम लग जाए कुछ नहीं कह सकते, देखते आगे यार मंदिर आया हूं, फिर दर्शन का पता लगता है। गाइस एक्चुअली हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। वो ये है कि इस जो झंडे वाला मंदिर है, यहाँ पे कुछ नई वो चली है कि पास के द्वारा आपकी एंट्री होगी, और यहाँ पे आके पता चला है। सो गाइस, बात एक्चुअली ये थी कि हमें पता ही नहीं था कि वहाँ पर पास के द्वारा एंट्री होती है। और पास भी सिर्फ एक लाइन का नहीं होता है, वहाँ पे कई सारे द्वार बना रखे थे। यानी कि ये कि जो भीड़ आती है उसको डिवाइड करने के लिए बहुत जगह से एंट्री कर रखी थी। सो एंट्री आप देख ही सकते कि कितनी भीड़ थी गाइस। 3-4 द्वार बना रखे थे, उसके बाद भी ये भीड़ इतनी ज़्यादा है। और आप देख सकते हो कि कितना सुंदर लग रहा है ये मंदिर। तो ऑब्वियसली सी बात है, इतनी लोगों की भीड़ आनी तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। सो मैं बताती हूँ, इसमें 3-4 द्वार थे, और उन द्वारों के द्वारा कुछ पासेस थे जो ऑनलाइन बुकिंग हो रहे थे। और जिसमें यह है कि आप पहले ऑनलाइन बुकिंग करके एक दिन पहले और आप आ सकते हैं मंदिर। फ्री पासेस है, कोई पैसे वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, उनके कुछ कैटेगरीज़ हैं। कुछ नॉर्मल पासेस होते हैं और कुछ वीआईपी पासेस होते हैं, और कुछ ऐसे पासेस होते हैं जो इनके खुद के होते हैं, मतलब जो इनके कर्मचारी वगैरह लगे हुए हैं, स्टाफ के बंदे, उनके पासेस होते हैं। तो आप ये लगा लीजिए, हमें तो पता ही नहीं था उन पासेस के बारे में, और हमें तो बस एक माता का चमत्कार ही कह लो कि वहाँ पे गए और हम लाइन में भी लग गए थे। लाइन में से लगने के बाद पता चला कि वहाँ हमारे पास तो है ही नहीं। तो हम उसमें से लाइन में से निकल गए और हम सब उदास हो गए। तो फिर एक भैया थे जो लाइन में लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पासेस है। और गाइस वो ना वीआईपी की लाइन थी। तो मुझे तो ये माता का चमत्कार ही लगा, क्योंकि हम लोग माता के दर्शन के लिए घर से निकले और माता के दर्शन करके ही घर वापस आए। और ये जो मंदिर है ना गाइस, मैंने आज तक कभी इतना सुंदर मंदिर नहीं देखा। जैसा का माता का स्वरूप वैसा ही आप देख सकते हो ये मंदिर है। इतना सुंदर, इतना प्यारा, हर भगवान जी को इतने ही सुंदरता से सजाया हुआ था, और उनके कपड़े वगैरह सब चीज़ें मतलब परफेक्टली, बहुत साफ़ सफाई, कोई गंदगी नहीं थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था।
और दुनिया मतलब ये लगा लो कि लोगों की भीड़ इतनी उमड़ रही थी देखने के लिए। और एक ख़ास बात और बताती हूँ जो मुझे मंदिर में बहुत अच्छी लगी, वो ये कि जब दुनिया भर का वो जो चढ़ावा चढ़ता है, मैं एक श्रद्धा के लिए कुछ गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन वो सारी चीज़ें फिक जाती हैं और लोगों की श्रद्धा के साथ कितना खिलवाड़ होता है। लेकिन इस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं था। बैठ गए, हाँ, थोड़ी ऐसा देर नहीं रेस्ट कर था। रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया था कि किसी भी तरीके की चीज़ें खराब ना जाएं, लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना हो। पर बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था, यहाँ तक कि बैठने के लिए भी छोटा सा सिटिंग एरिया भी दे रखा था, क्योंकि ओबियसली सी बात है बहुत ही बूढ़े लोग भी यहाँ पर आए थे जो मतलब भगवान के दर्शन के लिए। झंडे वाली माता का जो नाम है आप सब लोगों ने सुना ही होगा, और जिन्होंने नहीं सुना मैं तो कहती हूँ आप जाकर के देखें, और गूगल पे आपको पता चल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पे भी आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है झंडे वाली माता का, और वो आज से नहीं बहुत टाइम से, पुराने टाइम से है। मम्मी वगैरह हमारे दादा दादी सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा इंतज़ाम लगा। पहले भी मैं एक बार आई थी, तब भी मेरी वीआईपी एंट्री हुई थी। पता नहीं मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि मेरे को वीआईपी में जाना है, लेकिन माता रानी मुझे शायद इसी तरीके से बुलाती है, और मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ही जगह पे मैंने सभी मंदिरों के दर्शन कर लिए हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ जहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे शिवलिंग है, बहुत बड़ी शिवलिंग, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई हुई थी। गाइज़ मैं तो ये कहती हूँ कि आप जैसे और चढ़ावा चढ़ाते हैं उनकी जगह आप दान पात्र में पैसे डाल दीजिए, क्योंकि देखो खुद सोचो मंदिरों में बहुत पैसा लगता है, क्योंकि आपको वो ऐसा नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ तक कि भगवान की बहुत ज़्यादा सेवा भी करते हैं, तो और इससे पंडितों को भी उनकी दक्षिणा मिलती है, तो इस हिसाब से तो पैसे देना ठीक है। और ज़्यादा तो फिर जाते भी नहीं हैं, जितना आप प्रसाद लगा देते हैं उतना ही आप यहाँ पे दान पात्र में डाल सकते हैं। आप खुद देख सकते हो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, और शिवलिंग पे भी इतना प्यारा सजाया हुआ है, फूलों से सारी सजावट की हुई है। और यहाँ बाहर नंदी जी हैं, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी नंदी जी की तो मैंने पहली बार ही देखी है। और आगे भी बहुत रास्ते तो ऐसे बनाए हुए थे कि बंदा भीड़ में बिल्कुल भी फंसे ही ना, या उसको प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस इस मंदिर में मैं आपको बता दूं कि और भी चीज़ें थी, जैसे कि यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट हो रहा था। कॉन्सर्ट इन द सेंस कि वो पब वाले गाने नहीं, भगवान जी के गाने बज रहे थे, और कुछ सिंगर्स भी आते हैं। और मैं आपको बता दूं झंडे वाले मंदिर की रिकॉर्डिंग भी होती है जो टीवी पर आती है, क्योंकि शायद आपने ना सुना हो, लेकिन ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है माता रानी का। और देख ही सकते हैं कि कितनी सजावट, इतना सुंदर बना रखा है मंदिर को। बहुत सारी चीज़ें थी मंदिर में जो शायद हमने भीड़ की वजह से देख भी नहीं पाए। अगर आप बिना किसी और दिन आते हैं, अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, मतलब किसी और दिन आते हैं तो शायद आप अच्छे से देख ही सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय माता दी सबको।